अरे ससुर जी, अरे बस करो ना, क्या ऊपर ही उल्टी करोगे? अच्छा ससुर जी, सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया। दामाद जी कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। बाहर से भाग भाग के आ रहा हूँ। हाँ। यार मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है बोलो। कि मैं सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ, हाँ तो मोटा होता जा रहा हूँ। हाँ। और तू जो है, मतलब हाँ। आप जो है हाँ। 8-8 रोटी खाया थे, और ऐसा क्या राज है, नहीं। मुझे भी बता दे। देखो 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 दामाद जी, बात कुछ ऐसी है कि देखो तुम खाते हो कितनी रोटी? 2 और मैं खाता हूँ 8 रोटी। तो 2 और 8 में बहुत जमीन आता है। देखो वही अगर तो। अगर मैं पतला हूँ तो मेरी बेटी देखो कितनी मोटी है। अरे वो तो यहाँ हो गई। तुम्हारे पिताजी पतले होंगे तो तुम मोटे हुए। तो हर किसी का एक एक लक्षण है, सब मोटे पानी है। नहीं वो तो बात सही है। हम अगर पानी भी पी रहे हैं हाँ? तो घी की तरह लग रहा है, और तुम अगर घी भी खा रहे हो तो पानी की तरह लग रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा मेरी, ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा मतलब नुस्खा है जिससे आप पतले? मैं भाग भाग के पतला हो गया। ऐसी चीज बताओ ससुर जी, ऐसी चीज बताओ कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। मतलब मुंह की बात बताओ आप। शिलाजीत लो। शिलाजीत 3 टाइम। तुम्हारी बेटी को परेशानी हो जाएगी फिर। हाँ? मतलब कहने का मतलब ये है कि शिलाजीत से मतलब क्या होता है? मेरा मतलब देखो, मैंने भी लिए शिलाजीत अपने जीवन में, ऐसी बात नहीं है। अरे तो नहीं है शिलाजीत लेना। अरे शिलाजीत लेना गलत बात नहीं है। शिलाजीत का मतलब भी जानते हो? अब देखो शिलाजीत से आज तक कोई जीता है? जे खाना खाने वाली बात मत करो। हाँ। मेरी बेटी ने बनाए थे आज पराठे। तुमने पराठे खाए? अरे यार पराठे खिला खिला के तुम्हारी बेटी ने बिल्कुल पराठा कर दिया मुझे। हाँ देखो दामाद जी, तुमसे हमें एक शिकायत है हमेशा। देखो हाँ। तुम मुझे नाना क्यों नहीं बना रहे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा मतलब कुछ नहीं था, तो हाँ। मजे ले रहा था तुमसे। दामाद जी मैं तो मजे ले रहा हूँ। क्या अबे दामाद से कौन मजे लेता है? अरे तुम पहले दुनिया के पहले ससुर ऐसे बिच्छू के शक्ल के ससुर। हाँ और क्या, जब दामाद से कोई मजे लेता है? अच्छा एक बात बताओ, हाँ। कब जा रहे हो? मैं तो अभी नहीं जा रहा, अभी तो यहाँ रह के जाऊंगा कम से कम 2 से 3 साल। 2 से 3 साल आराम से मस्त काटूंगा जिंदगी, यही मजे लूंगा। मतलब यहीं से तेरी अर्थी निकलेगी है? मतलब कहने का यही कि यहीं से जाओगे सीधे? अभी मरने वाला नहीं हूँ, अभी मरने वाला नहीं हूँ। आओ मैं छोड़ दूं। भाई बहुत ताकत। क्या कहाँ ले जा रहा? बस जा रही होगी रात वाली, छोड़ देता हूँ। बेटी, अरे बेटी को बुला रहा हूँ। अरे बेटी को छोड़ो। अरे बेटी को चलो चलो। बेटी, अरे मैंने टिकट ली। अभी रुक जाओ। अरे बेटी, अरे बेटी क्यों जाओगे ससुर जी? हमें छोड़ के मत जाओ ससुर जी। कितने अच्छे आपके दामाद। बहुत अच्छे हैं। हाँ। अभी तो मुझे निकालना। अरे मैं निकले आपके दुश्मन। हाँ। अरे ससुर जी, मैं तो कह रहा हूँ आप जिंदगी भर यहीं पर है। कितने कमजोर हो गए आप बेटे। बिल्कुल सूखे हुए कुत्ते की तरह लग रहे हैं। मतलब मेरे कुत्ता जो सूख जाता ना, एक बार क्या हुआ मिठाई बन, एक बार एक कुत्ता 5। ये क्या कर रहे हो ससुर जी? बेटी मेरी? हाँ तुम्हारी तो बेटी है, मुझे भी ले लो अपने। अच्छा रुको। बदबू आ रही है, कब से नहाए? वो मैं नहाया नहीं था, ऐसा गर्मी पड़ रही है मुझे, चिड़चिड़ाने लगे। अरे नहाने की बात छोड़ो। अरे अब नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। पिताजी चलिए ना। अरे नाश्ता, रात में नाश्ता, दिन में नाश्ता, सुबह में नाश्ता। अबे कब खाना कब मिलेगा? अरे हाँ तो चलो खाना खा लो। क्या बनाया बेटी? चलो ससुर जी, मैंने वो बनाया। ठीक है आ जाता, चलो। बेटी आइए ना। क्या खाना? अरे इनको कहाँ फेंक रहे थे, मतलब कहाँ छोड़ रहे थे? नहीं ये जा रहे थे, मैं तो कितनी देर से कह रहा हूँ मत जाओ। आप पिताजी मत जाओ, मुझे उठा के ले चलो। मत जाओ, तुम्हें तो भगवान ही उठाएगा। आपने चलो बताया था ना चलो पनीर की चलो। सब्जी। अरे वो डॉली खाना खा। क्या हुआ, तू रो रही है? नहीं तो भाभी नहीं, क्या बात है मुझे बताना। कुछ नहीं। अरे तुझे पता है खाने पे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे आज खाना नहीं खाना, भूख नहीं है। भूख नहीं है? हाँ। अरे बताना क्या बात है, जब तक बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। बोल। भाभी अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? अरे बोल ना, बोल। वो विकी है ना, हाँ वो मुझे छोड़कर जा रहा है आज। छोड़कर जा रहा है? हाँ भाभी, मतलब? तुम्हें तो पता ही है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अच्छा समझ गई क्या कहानी है। वो छोड़ के जा रहा है और तू उससे बेहद प्यार करती है ना? और तू उसके बगैर रह नहीं सकती। नहीं भाभी। अच्छा तो ये मसला है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। ऐसे कैसे चला जाएगा?
मेरी प्यारी सी ननद को छोड़ के? हैं? लेकिन भाभी उसे कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? उसने तो मुझसे ये कहा, अगर तुम्हें आज शादी करनी है तो कर लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हाँ तो हम शादी कराएंगे ना तेरी। शादी? हाँ। कैसे भाभी? अरे पगली, मैं कराऊंगी तुम लोगों की शादी। लेकिन तुम कैसे कराओगी भाभी? और उसकी तो बिल्कुल फिक्र मत कर, घर वालों को तो मैं जब बताऊंगी जब मामला पूरा ठंडा हो जाएगा। लेकिन इतनी काफी देर हो चुकी होगी, फिर तो लास्ट में आके फिर सबको अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन भाभी ऐसे ठीक नहीं है ना, भैया, पिताजी। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब संभाल लूंगी। सच भाभी? भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं भाभी, बहुत भरोसा है, बस कुछ हो ना, बहुत डर लग रहा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर और चल मेरे साथ। सब लोग खाना खा रहे हैं, अभी सब खाना खाते में अभी कोई इतनी जल्दी उठेगा भी नहीं वहाँ से, अभी हम आते हैं। चल मेरे साथ, चल। ठीक है। हाँ अब यही वाला घर है। बोला ना। विकी, विकी, डॉली, विकी, अब क्या कहने आई हो जो पहले ही मना कर गई थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? विकी, वो मैंने डर की वजह से मना कर दिया था, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। देखो ना, मेरी भाभी मेरे साथ आई है हमारी शादी कराने के लिए। नमस्ते। क्या? हाँ। सच में भाभी जी? आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और आप लोगों की शादी भी कराऊंगी। सच में? लेकिन तुम मेरी डॉली को छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं नहीं, मैं तो पहले ही इसके सामने ये सब बातें रख दी कि डॉली तुम मेरे साथ वादा? चलो। वादा भाभी जी, इसको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। बस काम स्टार्ट। अब मेरे कहने का मतलब है कि अब यहाँ से तुम लोगों का मिलन शुरू होता है। इस बात को मैं कभी जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगा हाँ भाभी, जो आपने हमारे लिए इस किया है। एहसान को मैं कभी नहीं भुला सकती। भाभी जी, घर वालों को एक बार बताना सही रहता। अब तुम एक काम करो, क्या? तुम इसे लेके चले जाओ यहाँ से, ये भी ठीक है। जहाँ तुम जा रहे थे। और हाँ, फिर कभी लौट के मत आना, वरना तुम जानते नहीं हो इसके भैया को। जी भाभी जी। वो सच में अगर तुम लोग सामने भी पड़ गए ना तो गोली से मार देंगे तुम्हें। नहीं भाभी जी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और आज ही हम दोनों कलकत्ता के लिए निकल जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक। अब पैसे वैसे की जरूरत, वो मैंने पहले से ही सब कुछ इंतजाम कर रखा है। लेकिन एक बात और, हाँ ध्यान रखना इसका। बिल्कुल। इसे मैंने अपनी छोटी बहन की तरह घर में सजो के रखा था, है कि नहीं? ठीक है भाभी। और सास ससुर की खूब सेवा करना, ठीक है ना? और पति को शिकायत का मौका मत देना। बिल्कुल और आप नहीं भी, भाभी। ठीक है ना? जी। जाओ अब तुम दोनों, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। थैंक यू भाभी जी। जाओ, बाय भाभी जी। बाय। जाओ जाओ। अब देखती हूँ इन लोगों को मैं, बड़ा मेरे बाप की बेइज्जती करते थे ना ये लोग। तुम्हारी चिड़िया तो उड़ गई, अब तुम्हारे पर काटने की बारी मेरी है। माँ जी, पिताजी, विजय। क्या हुआ बहू? क्यों रो रही हो? पिताजी, अनर्थ हो गया, हम तो समाज में कहीं सर उठाने लायक ही नहीं क्या रहे। हुआ? पिताजी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? बताती क्यों नहीं हो? पिताजी, हमारी डोली भाग गई। क्या कर रही है ये? हाँ पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ पिताजी। तुम्हें कैसे पता? कौन बता रहा था तुम्हें? पिताजी वो क्या भाग गई? हाँ पिताजी। क्या बकवास कर रहे हो ये? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि अच्छी बात है वो भाग गई तो हैं? उसने चुन लिया कोई अपना हमसफर। हाँ? तुम भी चुन लो बुड्ढे। क्या पागल आदमी है? अरे इस घर की बेटी है, हमारी डॉली भाग गई। बताओ, कारोची पुतवा गई। हाँ, वो तो है ही। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? पिताजी मैं सच बोल रही हूँ। अब कैसे सबर होगा मुझे? अब तो पता नहीं इस घर में से बहुएं भाग रही बेटी कहीं तू बच्चा से उठाना। पिताजी, क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे इस घर में, तू मेरे साथ चल। क्या? मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। पिताजी, विजय! जी जी पिताजी जी। हाँ पिताजी। अरे ये क्या बता रही है यार? क्या हो अरे गया कुछ ये? ही दिन के लिए तो जा रहा हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। क्या हो गया? बताओ, ये क्या अरे कह रही है कि डोली किसी क्या बात है? अरे ससुर जी बात आज- सुनो। हाँ डोली किसी लड़के के साथ भाग गई, ये बता क्या? रही है। काला वो कर दिया तुम्हारा। चुप! ससुर जी, क्या बकवास हम कर उस रही हो? आदमी को। मैं सच कह रही हूँ जी, वो डॉली की। तुम्हें कैसे पता? मैं
छत पे कपड़े सुखा रही थी तो किसी लड़के के साथ उसके पीछे बैग था और बाइक पे बैठ के मतलब वो चली गई। फोन करा और मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो बहुत दूर जाके बाइक रोकी तो पता मुझसे क्या कहा? किधर गए वो मुझे नहीं पता। वो लड़का बस इतना कह रहा था कि अब हम लौट के नहीं आएंगे, वहीं शादी करेंगे। चिड़िया एक मिनट। पिताजी अब पछताने से कुछ नहीं होता। ए ससुर जी, ओ ये हमारे घर का मामला है। बात सुनो। आपको मजाक सूझ रहा है? हमारे घर पे बिजली से टूट गई। अब मेरे पिताजी पे चिल्लाने से क्या होता है? अब तो भग गई तो भगी गई ना। भगे करे यार तुम दोनों। मुझे लग रहा है कि पिताजी, मुझे लग रहा है तू तो शामिल नहीं है बुढ़े इसमें। ये क्या कह रहे हैं आप? बंदूक निकाल के ला, मैं इसे मारूंगा सबसे पहले। बस पिताजी, यही बताएगा हकीकत। एक मिनट नहीं यही बताएगा, इसे मालूम है। एक मिनट राधा, ऊपर इल्जाम लगाते हैं सब लोग। सारी साजिश यही रच रहा है यहाँ आने के बाद, मुझे ऐसा लगता है। आप अंदर जाइए, मैं देखता हूँ। गोली और मार ससुर जी, आप भी अपने कमरे में जाइए। जाइए जा तो रहे हैं हम। जाइए अपने। हे भगवान। राधा, कहाँ है मेरी बहन? आप मुझे ऐसे क्यों देख? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ राधा, कि तुम कभी भी कोई भी करवट बदल सकती हो। राधा, कहाँ है मेरी बहन? अरे मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? राधा, अब तुम्हारी बहन भग गई तो तुम पे सच मतलब स्वीकार नहीं हो रहा क्या? राधा, मेरी बहन के साथ क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, वो किसी लड़के के साथ भग गई है। झूठ बोल रही हो तुम। मैं कह रहा हूँ मेरी बहन कहाँ है? अगर सच बोलो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बताओ मेरी बहन कहाँ? बता रही हूँ। बताओ। वो क्या? वो किसी लड़के से प्यार करती थी। प्यार करती थी और तुमने मुझे बताया नहीं? ना, बताने वाली थी लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला आपसे बताने का। तो? और वो उसके साथ कलकत्ता चली गई। कलकत्ता? जी। तो कैसे? तुम्हें कैसे पता कि वो कलकत्ता चली गई? वो उसको मैंने ही भेजा था। राधम, अच्छा सलाह दिया तुमने हमारी मोहब्बत का। इस घर में आखिर तुमने ये क्या किया? अरे क्या चाहती है तुम? कोई कमी थी इस घर में तुम्हारे लिए जो तुमने इतना बड़ा गेम खेल के मेरी बहन को भगा दिया? लेकिन मैं तो अपनी बहन को ढूंढूंगा, लेकिन राधा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्यों किया ये सब कुछ? बोलो, क्यों किया? बोलो। तुम लोग मेरे पिताजी की इतनी बेइज्जती करते थे और मेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी के बराबर थी। अपनी माँ को तो 25-25 लाख के डायमंड के हार लाके देते थे। कभी मैंने तुमसे कहा कि मुझे अगर 1,50,000 रुपए का भी गिफ्ट लाके देते थे? अरे 50,000 तो बहुत दूर की बात है। कभी मुझे 5,000 का भी। तुम कहते हो ना कि 2.5 लाख का इतना, ये सब कुछ मैंने तुम्हें इतना क्या नहीं दिया? अरे जाके देखो, तुम्हारी माँ के पास है सब कुछ, मेरे पास क्या है? क्या है? ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये सब किसकी है? अरे तुम्हारी तो है। तुमने जरा सी बात पर तुम्हारे पिताजी क्या हैं? अरे मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी थोड़ा मजाक क्या कर रहे थे? तुम समझती हो तुम्हारे बाप की बेइज्जती हो गई? ये मजाक है? इसको तुम मजाक कह रहे हो? मुझे पता है मेरे बाप की हर बार जब भी याद है इतनी बेइज्जती होती है। तुम्हारा बाप इतनी बेइज्जती करता है मेरे बाप की कि अगर ऐसी बात है तो मुझ पे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी अपने पिताजी की बेइज्जती। और हाँ, बस समझ गया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती हुई है तो मैं उनके हाथ पैर जोड़ के माफी मांग लूंगा, लेकिन तुमने क्या किया? अरे इस घर को ही दांव पे लगा दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने। मैं अपनी बहन को ढूंढ लूंगा। कहाँ जा रहे हो? हैं डॉली? भैया, तुम क्या सोचती हो कि तुम हम सबकी नाक कटा के भाग जाओगे इसके साथ? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बोलो। भैया, मैं कहता हूं बोलो, वरना सारी गोलियां तुम्हारे सीने में दाग दूंगा मैं। भैया। क्या भैया लगा रखा है? हैं? अरे प्यार करती थी तो एक बार मुझे बता दो तो सही। एक बार बताया तो होता। मैंने डर के वजह से नहीं बताया। क्या डर के वजह से नहीं बताया? अरे तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? मिस्टर, ये मेरा और मेरी बहन के बीच जाती मामला है
और तुम इस मामले पे दखल ना दो ये तो तुम्हारी अच्छा है। बहन नहीं है, अब ये मेरी बीवी है। क्या? और इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतने तुम्हारे लिए अच्छा है। हम दोनों ने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, मंदिर में हम शादी कर चुके हैं। क्या? और क्या जानना चाहते थे, कौन हूँ मैं? अगर तुमने शादी करनी थी तो एक बार आकर मेरे घर पे बोलते ना। अरे मैं और मेरे पिताजी तुम्हारी शादी करा सकते थे लेकिन तुमने ये सब कुछ। तुम्हें शायद याद होगा कि तुमने किसी को सरेआम बाजार में नीलाम किया था। मैंने किसको सरेआम बाजार में नीलाम किया है? याद करो, याद करो। याद विक्की? क्या करूं? जी किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? प्लीज बोलने दो उसको। बोल और कितना जहर भरा हुआ है तेरा? जहर नहीं, ये मेरा बदला था। कौन हो तुम? सक्सेना, सक्सेना? विक्की सक्सेना। विक्की सक्सेना? पिताजी कौन का- विक्की सक्सेना? पिताजी का नाम नहीं पूछोगे? कौन है तुम्हारे पिताजी? धनराज सक्सेना। धनराज सक्सेना? तुम धनराज सक्सेना के बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं धनराज सक्सेना का बेटा हूँ जिनको तुमने सरेआम नीलाम किया। नीलाम नहीं किया, तुम्हारे पिताजी की खुद की गलती थी। और तुम्हारे पिताजी ने क्या किया मेरे पिताजी के साथ? अरे 5% पार्टनर थे मेरे पिताजी, सिर्फ 5%। इतनी मेहनत करके तुम्हारे बाप की कंपनी को बढ़ाया और तुम्हारे बाप ने क्या दिया हमें? गरीबी। उनको सारी चीज़ें, दौलत शौहरत सब छीन छान के रोड पे लिया है मेरे पिताजी को। अरे जेल करा दी थी मेरे बाप को। वो तो हमारा वक्त सही था कि उस टाइम मेरे पिताजी संभले। विक्की, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। ये उस नाग का बेटा है। और तुम क्या समझते हो? हैं तुम क्या समझते हो कि मेरी बहन से तुम बदला लेने के लिए सब कुछ ठीक कर लोगे? तुम क्या चाहते हो कि मैंने तुम्हारी बहन को धोखा दिया? नहीं। हाँ, मैंने इस रिश्ते को धोखे की नींव पर रखा जरूर था, लेकिन पता नहीं कब इस दिल ने इसको अपना मानने लगा। इसीलिए मैंने इससे शादी की, क्योंकि मैं भी इससे प्यार करता था। लेकिन मैं एक बात जानता था कि तुम मेरी सच्चाई जानने के बाद इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते थे। अरे मैं तो अपनी दुश्मनी को भुला देता, लेकिन एक बार तुम अपने पिताजी की पिछली जिंदगी में झांक के देखा तुमने? अरे तुम्हारे पिताजी ने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की, और उसमें हम भी शामिल हैं। और आज वही तुम करने जा रहे थे। हैं आज तुम हमारे मुंह पे कालिक पोक कर यहां से जा रहे हो। सॉरी भैया, सीरियसली मुझे इस सब बारे में पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी मन के इतने बुरे हैं। लेकिन एक बात जरूर सच है कि हाँ, मैं डॉली से प्यार बहुत करता हूँ और इसीलिए मैंने इसे अपना जीवन साथी चुना। मैंने आपकी इज्जत को रौंदा नहीं, अपना बनाया है। मैं जानता हूँ कि चंद देर की दुश्मनी में तुमने सब कुछ दुश्मनी में किया है, लेकिन आज मेरी बहन की आंख में आंसू उसकी ये गवाही दे रहे हैं कि मेरी बहन भी तुमसे सच्चा प्यार करती है। लेकिन तुमने कदम गलत उठाया। चलो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, हर रात के बाद सुबह होती है।